सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। दास उपस्थित है आज आपके सामने एक अनोखी कथा लेकर। गोविंदास खवास, जिनका नाम उन वैष्णवों का। कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे सत्संग को नित्य प्रति सुनते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। हो सके उतना शेयर करिए और शेयर करने वालों से कहिए कि आगे औरों को शेयर करें, जिससे वो भी उनका लाभ प्राप्त कर सके। कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री वल्लभ अवश्य लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वैष्णव गोविंदास खवास की कथा। कहते हैं ये गोविंदास मथुरा में एक सनाढ़ ब्राह्मण के वहां जन्मे थे। जब ये बड़े हुए करीब 20-25 वर्ष के, तब इनको राग रंग का चस्का लगा। राग रंग यानी कि नृत्य का चस्का लगा। उस समय ये वैश्या और भवैयाओं के साथ रहते और नाच तमाशा देखा करते। उनके संग से दिन में गोविंदास ने नृत्य करना भी सीख लिया, गाना भी सीख लिया। और कुछ समय बाद तो गोविंदास ऐसा नृत्य करते कि लोग इनके नृत्य को देखकर मोहित हो जाया करते और दिनों दिन गोविंदास की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। एक समय श्री गुसाई जी मथुरा पधारे, तब किसी ने गोविंदास से कही कि गोविंदास, श्री गुसाई जी यहाँ पधारे हैं और अमुक ठिकाने पर विराज रहे हैं और वह आप श्री को नृत्य संगीत खूब प्रिय है। ये बात जब गोविंदास ने सुनी तो श्री गुसाई जी के दर्शन करने के लिए पहुंचा और जैसे ही दर्शन करे ऐसे ही चकित हो गया। फिर श्री गुसाई जी ने गोविंदास को सावधान करा, आज्ञा करी कि गोविंदास, तुम अपना नृत्य श्री नवनीत प्रिया जी को दिखाना। उस समय नवनीत प्रिया जी के श्रृंगार के दर्शन खुले और श्री गोविंदास नवनीत प्रिया जी के सन्मुख नृत्य करने लगा। नृत्य करते करते रस में तकादार हो गया। उस समय नवनीत प्रिया जी भी गोविंदास को अलौकिक दर्शन दिए और दर्शन करते के साथ गोविंदास मूर्छा अवस्था में प्राप्त हुआ। जब टेरा आया, दर्शन बंद हुए, तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि गोविंदास, जैसे ही आवाज दी तो गोविंदास से आज्ञा हुई, श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि अब इसी प्रकार नित्य प्रति श्री नवनीत प्रिया जी आपको दर्शन देंगे। और गोविंदास जैसे ही उठा, ऐसे ही गुसाई जी से विनती करी कि महाराज, कृपया करके आप मुझे अपनी शरण में लो, क्यों मैं नित्य प्रति आपके चरणों में रहना चाहता हूं। श्री गुसाई जी ने कृपा करी, गोविंदास को नाम निवेदन कराया, चर्वित तांबुल भी दिए। लेने के साथ गोविंदास को आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी और श्री गुसाई जी के स्वरूप का ज्ञान हुआ। फिर तो गोविंदास नृत्य श्री गुसाई जी की खवासी किया करता, क्योंकि गुसाई जी ने इनको खवासी का कार्य सौंपा। एक समय गोविंदास श्री गुसाई जी की खवासी कर रहे थे। श्री नवनीत प्रिया जी के श्रृंगार के दर्शन खुले और गोविंदास घुंघरू बांध के नवनीत प्रिया जी के सामने नृत्य कर रहे थे। उस समय दिन था राधा अष्टमी का। राजभोग पहुंच के श्री गुसाई जी सब बालकों के साथ रावल पधारे और श्री शोभा बेटी जी ने नवनीत प्रिया जी के उत्थापन की झारी भरी। झारी और भोग समय पर गोविंदास ने अपने नवनीत प्रिया जी के सन्मुख नृत्य करना प्रारंभ किया। अब जब नृत्य करना प्रारंभ किया तो नृत्य करते करते इतना मग्न हो गया कि उत्थापन का समय निकल गया, भोग आरती का समय निकल गया, शयन आरती का समय निकल गया। रात्रि के 10 बज गए, 10 से 11 बज गए, 11 से 12, फिर 1, 2, 3
अर्धरात्रि यानी कि मध्य रात्रि 3 बजे जब इनको चेत हुआ कि ये इतना रात, तब उस समय शोभा बेटी जी ने ठाकुर जी की शुद्धि आई और संध्या भोग धरे, शयन भोग धरे, शयन आरती करी। शोभा बेटी जी नवनीत प्रिया जी को शयन कराए और ये गोविंददास खवास श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय वैष्णव बने जो समय समय पर श्री नवनीत प्रिया जी को अपने नृत्य का आभास कराते। ये जब नृत्य करते और जब गुसाई जी इनके दर्शन करने के, नवनीत प्रिया जी के जैसे भोग सराहने के लिए जाते, तो नवनीत प्रिया जी ने रोक देते गुसाई जी को 2 मिनट रुक जाइए। एक समय नृत्य करते करते गोविंददास के पैरों के घुंघरू टूट गए तो स्वयं श्री नवनीत प्रिया जी ने अपने चरणारविंद के नूपुर इन्हें प्रदान किए। ऐसे परम भगवदीय वैष्णव प्रियजनों, विचार करो कि कितना सुंदर भाव होगा, कितना अलौकिक दृश्य होगा वो, जो स्वयं गोविंददास के नृत्य देखने के लिए नवनीत प्रिया जी साक्षात स्वयं इसके सामने पधारते। यदि हमारा ऐसा भाव हो जाए तो कितना सुंदर लगे है। ऐसा ही भाव होगा, परंतु कब? यदि आपके हृदय में दूसरे वैष्णव के प्रति दया भाव है, दीनता भाव है, तो ही प्रभु आपको साक्षात्कार होंगे। तो प्रियजनों, ये थी गोविंददास खवास की कथा। कथा सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अब दास को आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी नई कथा नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ अस्तु।